अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 10 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करते हैं उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। आज का वचन प्रभु हरि के जो में सौगुना फलाए प्रभु जी। आपने कहा कि पिता परमेश्वर भेड़ का द्वार मैं हूँ पिता। सच प्रभु यीशु मसीह हमारा भेड़ का द्वार और अच्छा चरवा आप मेरे पिता। आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे मेरे पिता, आज के वचन से पिता उनको तो आशीष के पिता, और आज से प्रभु उनकी तो रखवाली कर मेरे पिता। उनको चरा प्रभु तेरे हरी हरी चरायों में पिता, सुखदायी झरनों के पास उनको बिठा मेरे पिता। आज से उनको प्रभु हरा भरा कर पिता, तेरी आत्मा में तेरे वचनों में पवित्रता में बड़ा प्रभु आपके राज्य के वारिस बना मेरे पिता। आपके बेटा बेटे को आशीषित कर मेरे खुदा, आपके राज्य के वारिस बना, आशीषित होने पाए मेरे पिता। आपके बेटा बेटे आज से प्रभु हरे भरे होकर तेरे राज्य की वारिस बने, तेरे धर्म और राज्य की खोज करने वाले बने मेरे पिता। और प्रभु आपके ऊपर विश्वास करके उद्धार करता तू ही पिता परमेश्वर। आपके बेटा बेटे को विश्वास दिला मेरे पिता। हृदय आत्मा शांत मेरे ईश्वर, आप मेरे मुख शुक्र बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो यीशु मसीह कहता है कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ, जितने मुझसे पहले आए वह सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करते हैं तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। क्योंकि चोर किसी और काम के लिए नहीं आया, परंतु केवल चोरी करने आया और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह कहता कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने प्रभु यीशु मसीह के पहले आए वो चोर के समान थे। उन्होंने सच्ची बातें नहीं सिखाया, कोई सिखाया कोई नहीं भी सिखाया, परमेश्वर के सेवक लोग। लेकिन जो नहीं सिखा पाए उनको चोर कहा और डाकू कहा प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन यीशु कहता कि मैं इसीलिए आया ताकि उनको मैं उद्धार कर सकूं और उनको मैं बहुत अच्छा जीवन दे सकूं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। भेड़ों का मतलब हम भेड़े हैं प्रभु की, और वो हमारे स्वर्ग का द्वार है। जो कोई इसके द्वारा प्रवेश करेगा वो परमेश्वर के भवन में, उसके राज्य में उद्धार को प्राप्त करते हुए वो बाहर आया जाया करेगा। और वहाँ पर परमेश्वर का चारा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का ब्लेसिंग और परमेश्वर का अनंत जीवन जो है वो प्राप्त करेगा। इसलिए यहाँ पर मुझे उस खुदावन को उद्धारकर्ता मानना है, उसको हमें उसके पर विश्वास करना कि यीशु मेरा उद्धार करता है। यीशु के बिना मुझे जीवन नहीं मिल सकता, आपको विश्वास करना है। और यीशु ही मेरा अनंत जीवन, आपको विश्वास करना है। यीशु ही मेरा चरवाहा, आपको विश्वास करना है। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करता है, वो कार्य करता है हमारे जीवन में। क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है और भेड़ों का द्वार है। हालेलुया। और यीशु बिना हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते मेरे जीजो, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो भेड़ों का द्वार और स्वर्ग के द्वार वही, और द्वार पे वही बैठा हुआ है। यदि हमें स्वर्ग जाना होगा तो हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानना होगा। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। यीशु के कोड़े खाने से हमारे जीवन में हर दुख दर्द तकलीफ दूर हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए कोड़े खाया, इसलिए लहू को बहा दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके, हमारे जीवन में सारा पाप धुल जाए, हमारे जीवन से बीमारी दूर हो जाए, समस्या दूर हो जाए, हमारे से कांटे रास्ते में जो कांटे फंदे जो शैतान के हाथ में पड़े हुए जो फंदे थे उससे परमेश्वर दूर करके हमें एक रास्ता बताकर हमें अपने राज्य की वारिस बनाने के लिए परमेश्वर आया है, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे जो। आप और मुझे विश्वास है कि यीशु मेरा द्वार है, भेड़ों का द्वार और स्वर्ग का द्वार मेरा अच्छा चरवा है। यीशु वो मुझे चराएगा और आपको उसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और वो बाहर आया जाएगा, चारा को प्राप्त करेगा, यानी चारा के परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करेगा। हालेलुया। और वे कहता है वह इसलिए भाग जाता है कि अच्छा चरवा मैं हूँ, यीशु मसीह कहता है, और मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसा पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए था कि आप और मेरे लिए अपने प्राण को दे, ताकि हमारे जीवन में एक दाम चुकाने का एक परमेश्वर के सामने प्रश्न था। क्योंकि जिस समय आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, फल खाया और वे पाप में गिर गए, और परमेश्वर ने उसे वाटिका से निकाल दिया अपने स्वर्गीय घर से और उनको बाहर कर दिया। और उसी परमेश्वर के अनुग्रह में फिर से प्रवेश करने के लिए, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, हमें उस आत्मिक जीवन पाने के लिए हमें फिर से
उस भेंट और उस बलि की हमें आवश्यकता थी, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए मारा गया और वो आप और मेरे लिए प्राण दिया ताकि हमारे जीवन में हम परमेश्वर के राज्य में फिर से प्रवेश करके वो द्वार बनकर आया है। तो उसके ऊपर विश्वास करना है कि यीशु मेरा उद्धार करता है और प्रभु यीशु कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी शब्द को सुनती है। यदि हम उसके शब्द को सुनकर आज हम चलेंगे तो हमारा ही भला, हमारा ही उद्धार, हमारा ही अंत जीवन मिलेगा। किसी को फायदा होने वाला नहीं हमारे द्वारा, हम खुद को ही फायदा पहुंचाएंगे। इसलिए आप और मुझे यदि अनंत जीवन चाहिए, उद्धार चाहिए, शांति चाहिए, परमेश्वर के राज्य में कुछ परमेश्वर का धन चाहिए हमें, तो उस खुदावन के पर विश्वास करें कि यीशु मेरे लिए आया था। हालेलुया। और उसके वचनों का पालन करना होगा। सबसे बड़ी बात है उसके वचनों का पालन करें। विश्वासी तो बहुत सारे संसार में, लेकिन हमें आप और मुझे विश्वास योग्य बनना था कि उसके राज्य की वारिस बने। क्योंकि जो कोई विश्वास योग्य वो कहलाता है जो आज्ञाओं का पालन करता, वचनों का पालन करता, उससे प्रार्थना, उससे विनती करता, रात दिन वो उसके ऊपर ध्यान करते हैं। काम तो करते संसार में करना पड़ता है हमें, लेकिन अपने जीवन पहले स्थान परमेश्वर को देना है। उठते बैठते लेटते परमेश्वर का नाम लेना है, काम करते हुए परमेश्वर का नाम लेता कि आपको परमेश्वर स्वर्गीय राज्य की वारिस बना सके। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार बनकर इसलिए आता कि आप और मुझे उद्धार और अनंत जीवन मिल सके। इस संसार में कोई भी हमें ऐसा अनंत जीवन नहीं दे सकता, कोई हमें अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करा सकता, लेकिन सिर्फ मात्र वो यीशु मसीह है जो आप और मुझे अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमें अधिकार देता है। हालेलुया। इसलिए आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के भेड़े हैं और उसके शब्द सुनते हमें आगे बढ़ना है। चाहे परमेश्वर के दास आए, कोई भी हमें सिखाए वचन, तो उस बाइबल को खोलकर हमें सीखे समझे और उसके ऊपर चले ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकें और हमारे द्वारा हमारा परिवार, हमारे कुटुंब भी बदल जाए और वो भी हमारे जीवन के द्वारा एक गवाही पाकर वो भी उसके राज्य के वारिस बन सके। ऐसा हर एक के लिए हमें आशीष बनना है और अपने आपको पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर की योग्य उसके हाथ में देना है ताकि उसके राज्य की वारिस बन सके। और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु पिता परमेश्वर के बेटा बेटे जितने देख रहे सुन रहे पिता, आज से तेरी आत्मा से भरे, तेरी सामर्थ, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान से भरे मेरे पिता। आज से पिता इनके जीवन प्रभु तेरी आत्मा छाए मेरे पिता, इनके जीवन में प्रभु हर पाप को दूर कर पिता, हर बंधन को दूर कर प्रभु जी। आज से आपके बेटा बेटे आजाद होने पाए पिता, आज से प्रभु तेरे द्वार से प्रवेश करने वाले बने पिता, आज से तेरा आज्ञाकारी बनकर चले मेरे पिता। आपके ये भेड़े बने प्रभु जिनके ऊपर तेरा अधिकार हो जाए मेरे पिता। आज से आपके भेड़े ये है प्रभु और इनको पे तेरा अधिकार प्रभु और पिता ये आपके शब्द सुनकर आपके वचन के ऊपर आपके पवित्रता में आपकी प्रार्थना में वचन में बढ़ते हुए पिता आपके राज्य की वारिस बने सत्व पिता परमेश्वरी को इस्तेमाल कर मेरे ईश्वर राजा। सभी तरह आत्मा सौंपता मेरे पिता, आज तेरी आत्मा इनको सिखाए समझा मेरे पिता, अत्यंत बढ़ाए मेरे पिता, तेरे राज्य वारिस बने परमेश्वर पिता। सब तरह आत्मा सौंपता मेरे ईश्वर। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगले वीडियो मिलते हैं सबको जय मसीह की। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे और कमेंट में ज़रूर लिख दे। प्रभु फिर से आपको आशीष दे, फिर से आपको धन्यवाद।